हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, है ना। ये फेमस डायलॉग राजेश खन्ना जी का सबने सुना होगा, लेकिन कितनों ने अपनाया, कितनों ने इसको समझा। शायद बहुत गिने चुने लोगों ने, जिन्होंने वाकई में अपनी ज़िंदगी को जिया है, जी रहे हैं। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, अपने आप को हर्ट करते रहते हैं, अपने आप को परेशान करते रहते हैं और एक लंबी ज़िंदगी जिए ना जिए, लेकिन एक बड़ी ज़िंदगी नहीं जी पाते। क्यों? बिकॉज़ हमने खुद को बांधा हुआ है ज़ंजीरों में। हम आज़ाद नहीं हैं। ये चीज़ मैंने बहुत बार फील किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ भी चीज़ें होती हैं। और मैं बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग जब करती हूँ, मुझे समझ में आता है कि किस कदर लोग ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं, इमोशनल जंजीर। और उस जंजीर में उन्होंने खुद ही जकड़ा है खुद को। क्यों? क्योंकि उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है ना, तो इंसान उन जंजीरों में खुद को जकड़ा हुआ महसूस करता है, उसका दम घुटने लगता है और फिर वो मरने तक की सोचने लगता है, ज़िंदगी ख़त्म करने तक की सोचने लगता है। जो ज़िंदगी उस ईश्वर ने उसको दी है, जो ज़िंदगी एक तोहफ़ा है जो हर किसी को नहीं मिलती। बहुत मुश्किल से ये ज़िंदगी हमें मिली है, लेकिन हम क्या करते हैं, किसी इंसान की वजह से, किसी परिस्थिति की वजह से खुद को हर्ट करते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरा मरने का मन करता है, मेरा ज़िंदगी को जीने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस उस इंसान ने पूरी नहीं की, उसने हमें हर्ट किया। हमको ऐसा लगता है, जब तक हम चीज़ों को ना अपने ढंग से करना चाहते हैं ना, हम हमेशा हर्ट होते रहते हैं। जब तक हम ये सोचते हैं कि सामने वाला इंसान ये करेगा मेरे लिए, वो करेगा, ये चीज़ें ऐसी होंगी वैसी होंगी, तब तक कहीं ना कहीं हम उन जंजीरों में ही जकड़े हुए हैं। क्योंकि सामने वाला इंसान ज़रूरी नहीं है हर बार वही करे जो आपने सोचा, आपने एक्सपेक्ट किया। लेकिन क्योंकि आपने खुद को बंधा हुआ महसूस किया, खुद को एक्सपेक्टेशंस की जंजीरों से बांध लिया, तो उसका नतीजा क्या हुआ? आप ही हर्ट हुए, आप ही रोए, आप ही तड़पे और आप ही मरने की बात करने लगे। तो एक चीज़ मैं बोलूँगी, इमोशंस हैं, आते हैं, हर्ट होता है। जब आप लोग बोलते हैं ना, आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, आई एम हर्ट बिकॉज ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। खासकर हम हर्ट तभी होते हैं जब हम अपनी खुशियों की चाबी दूसरे के हाथ में देते हैं और दूसरा इंसान वो चीज़ें नहीं कर पाता जो हम सोचते हैं, और उसमें उसका कोई कसूर भी नहीं है। हमने ही ओवर एक्सपेक्ट कर लिया, हमने ये सोच लिया कि इस जगह हम होते तो ये करते। ज़रूरी नहीं ना वो इंसान वैसा सोचे जैसे कि आप सोचते हैं, क्योंकि वो अलग है, आप अलग हैं। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ, जो बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझसे बोलते हैं, रोते हुए बोलते हैं, आई एम हर्ट, उसने मुझे हर्ट किया है, मेरा मरने को दिल करता है, मैं मर जाऊंगी उसके बिना, मर जाऊंगा उसके बिना। तो यही बोलूँगी, जब तक हर्ट होते रहोगे, जब तक दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहोगे, तब तक खुद को सच में जकड़ा हुआ महसूस करोगे। एक एक पल ना रोने में, उदासी में जाएगा। ये ज़िंदगी बहुत कीमती है। रो लो, एक बार रो लो, जितना रोना है रो लो, सारी चीज़ें, सारा गुमान निकाल दो अपने दिल से और फिर उठो, पॉजिटिव बनो, मजबूत बनो। अपनी खुशियों की चाबी जो दूसरे इंसान को नहीं रखी है ना, उसे छीन कर अपने हाथ में ले लो। क्योंकि अब आपकी किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, सारी एक्सपेक्टेशन आपकी खुद से है। कोई आपसे बात करे ना करे, आपकी चीज़ों के लिए आपकी चीज़ों को पूरा करे, आपकी विश को पूरा करे ना करे, आपको इग्नोर करे ना करे, वैल्यू दे ना दे, टाइम दे ना दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना मजबूत खुद को बनाना है। आज़ाद कर दो खुद को उन जंजीरों से, एक अलग इंसान बन जाओगे। आज ही खुद को उस जंजीर से आज़ाद कर दो जो आपको जीने नहीं देती, जो आपको खुश नहीं होने देती। यकीन मानो, एक बार वो सारी एक्सपेक्टेशंस जो आपने किसी इंसान के साथ की है, वो सारी चीज़ें जो आप दूसरों से उम्मीदें करते हो, उन सारी चीज़ों का पुलिंदा बनाकर
यूनिवर्स में फेंक दो और ख़ुद को बोलो, यूनिवर्स मैं आज़ाद हूँ, मेरी खुशियाँ सिर्फ मुझ पर निर्भर करती हैं। अपनी खुशियों के लिए मैं किसी भी इंसान पर निर्भर नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद में काफ़ी हूँ। बिकॉज आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे कि कोई आएगा, कोई बात करेगा, कोई इम्पोर्टेंस देगा, कोई पैम्पर करेगा, तब जाके मैं खुश होंगी, क्योंकि वो इंसान आज करेगा, कल नहीं करेगा। तो आपकी खुशियाँ उस पर निर्भर होंगी। आप कभी खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, कभी आप इतने उदास हो जाएंगे कि आपका दिल करेगा कि मर ही जाओ। और उस वक्त, जिस वक्त आप उदासी की तरफ जाते हैं, आप उस ईश्वर से डिस्कनेक्ट होते हैं। यकीन मानिए वो ईश्वर भी फिर आपका साथ नहीं देता, क्योंकि आप उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, आपको उस पर विश्वास नहीं है। आप अपनी खुशियों के लिए खुद पर और उस ईश्वर पर भरोसा नहीं करते, आप अपनी खुशियों के लिए दूसरे इंसानों पर भरोसा करते हैं। तो आज ही खुद को आज़ाद कर दो और एक बेहतर और एक अलग और एक पॉजिटिव इंसान बन जाओ, जो खुद की खुशियों के लिए खुद जिम्मेदार है और काबिल है खुश रहने के लिए, जो किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई आएगा और खुश करेगा उसको, जो बेहद खुश है और एक खुशहाल ज़िंदगी जीता है। ज़िंदगी भले ही लंबी हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज मरूँ, कल मरूँ, परसों मरूँ, लेकिन जितनी ज़िंदगी जीऊँ अपनी शर्तों पे जीऊँ, खुश होकर जीऊँ, उस ईश्वर के साथ कनेक्ट होकर जीऊँ, और जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो रही है उसको मैं एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरी ही अच्छाई के लिए हो रही है। जब हम रिपेल करते हैं ना चीज़ों को, नहीं ये क्यों हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए, तब हम परेशान होते हैं, तब हम खुद को बहुत ज़्यादा मायूस महसूस करते हैं। लेकिन जब हम आज़ाद कर देते हैं खुद को कि जो कर रहे हो ना तुम, हे ईश्वर, हे भगवान, तुम जो कर रहे हो मेरे साथ, यूनिवर्स सही कर रहे हो, जो हो रहा है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, बिकॉज वो मेरे ही हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। देन देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितनी बड़ी, कितनी खूबसूरत बन जाती है। सिर्फ खुद को आज़ाद करना है और किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, सिर्फ खुद के अलावा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।